और राकेश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, क्या वजह आप पाते हैं लगातार इस समस्या को बढ़ना, और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, एक समन्वित प्रयास जो है वो किया जा रहा है, वो कितना पर्याप्त है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प किया है, जो प्रयास किए गए हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जब सर्विस में था तब भी और अभी भी ड्रग्स कंट्रोल के लिए जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको काफ़ी छूट दी गई है और काफ़ी बड़ी संख्या में ड्रग्स का सीजर भी हुआ है। जो डिमांड साइड है वो कंट्रोल करने के लिए भी दूसरे जो एफ़र्ट्स हैं, ट्रीटमेंट का, डी एडिक्शन का, रिहैबिलिटेशन का, उसका भी एफ़र्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में एनसीबी के कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता है। लेकिन जो ड्रग की समस्या भारत में है वो सप्लाई साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हम दो ऐसे देशों के बीच हमारा देश स्थित है जहाँ पे दुनिया का करीब 95% हेरोइन का उत्पादन होता है और मेथम्फेटामीन का उत्पादन होता है, और काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो ड्रग्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से और इधर म्यांमार की तरफ से इंडिया में आती हैं। कुछ कंजम्पशन के लिए आती हैं, कुछ ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए आती हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें काम करता है। तो जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, खास करके पुलिस है, कस्टम्स हैं, स्टेट पुलिस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, कोस्ट गार्ड है, इन सभी को बहुत ही समन्वय में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ट्रांस बॉर्डर क्राइम है और इसको उसी तरह से हमें देखना पड़ेगा। लोकल क्राइम नहीं है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम है। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, और जो पिछले मैं तो करीब 10 साल से देख रहा हूँ, 10-12 साल से देख रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन में बहुत बढ़िया प्रगति हुई है। और हेड ऑर्गेनाइज जो MHA जो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, उसका काम बहुत ही बढ़िया है। और इसी वजह से आपने जो आंकड़े दिखाए, सीजर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, गृह मंत्री ने एक शब्द प्रयोग किया कि जो नार्को कार्टेल है उस पर जो है बहुत बेरहमी से प्रहार किया जा रहा है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो कानून है वो बहुत कड़ा है और गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया हुआ है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, खास करके ट्रैफिकिंग में या जो नेटवर्क करते हैं ट्रैफिकिंग में, उन लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको इस तरह से कानूनी तौर पे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए कि वो आगे करने की सोचे भी नहीं। तो नारकोटिक्स जो NDPS एक्ट है और पिट NDPS एक्ट है, उसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है, और जो भी केसेस हुए हैं उसमें अगर आप आंकड़े देखेंगी और प्रोसिक्यूशन के भी आंकड़े देखेंगे तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत हाई है। लोगों को बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और इसका एक डेटरेंट इफेक्ट ज़रूर है सोसाइटी के ऊपर भी, और जो लोग इस ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी। उनके